life. But before going to this chapter, let's try to learn the words or the points of this heading. Okay, fundamental, unit and life. So fundamental means what? Fundamental means the base, as I have written here. So take for example, this is a house. To make house, first what we need is we have to construct the base, then the pillars, the walls, roof, door and windows, whatever, isn't it? So then this house will be complete. So if I will say that I will not going to give you the base, this part I am not going to give you. Without base, you can construct the house. Now my question is it possible without a base you can construct a building or a house? No, isn't it? So you can't make a building without a base. So base is the most important part of this building. Likewise also लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस होता है वही है फंडामेंटल. बेस को फंडामेंटल बोलते हैं. ठीक है. देन यूनिट क्या है? यूनिट मीन्स व्हाट? स्मॉल पार्ट. लाइक एज आई हैव ड्रॉन हियर ए नेकलेस मेड ऑफ पर्ल और एनी बीड्स. ओके. ईच बीड्स आर कलेक्टेड और इन ए ट्रेड, इजंट इट? एक ट्रेड में इसको हर एक बीड्स को डाला तो जाके बना ये एक नेकलेस. तो ये एक बीड्स या एक पर्ल का जो बीड्स है दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस और इट्स ऑन कंप्लीटनेस, इजंट इट? हर एक बीड्स का अपना एक कंप्लीटनेस है, अपना एक इम्पोर्टेंस है. तो ये नेकलेस का सबसे इम्पोर्टेंट और स्मॉल पार्ट है ये बीड्स, है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं ये एक यूनिट है नेकलेस का. लाइकवाइज ऑल्सो लाइफ का एक ऐसे इम्पोर्टेंट या छोटा सा पार्ट वो ही यूनिट है. तो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? ठीक है. हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीन्स फंडामेंटल यूनिट का मतलब हो गया लिविंग फॉर्म का एक ऐसे बेस और एक ऐसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसके ऊपर हम पूरा लाइफ फॉर्म बना सकते हैं. पूरा लाइफ फॉर्म रहता है. ठीक है. एक ऐसे इंपॉर्टेंस या कंप्लीट बेस और इंपॉर्टेंट स्मॉल पार्ट. तो वो क्या चीज है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉल पार्ट वो क्या चीज है? तो वो है सेल. यही एक सेल के ऊपर में जो एक छोटा सा एक बेस है, एक छोटा सा पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लाइफ का, और इसी में इसका कंप्लीटनेस है. तो इसी को बोलते हैं सेल. तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ का एक लिविंग फॉर्म का एक बेसिक यूनिट है, छोटा सा बेसिक और इम्पोर्टेंट यूनिट है. तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ब्रीफ एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो सेल का हमें सबसे पहला पढ़ना है डेफिनेशंस, देन डिस्कवरीज. किसने डिस्कवर किया, कब किया, एंड वेयर हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड. ओके, दैट विल बी लर्निंग. देन नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सेल. सेल का क्या क्या पार्ट्स है दैट वी हैव टू लर्न. दैट आर सेल वॉल, cell membrane or plasma membrane. Cell membrane is also called as plasma membrane. Then cytoplasm, nucleus and cell organelles. Now see cell organelles. Cell organelles क्या है और cell organelles का क्या क्या टाइप्स है? Cell organelles का बहुत सारा पार्ट्स नहीं बोलेंगे इसको. different types of cell organelles are there like lysosome, vacuoles, plastid, mitochondria, Golgi apparatus या फिर Golgi bodies also. In some books you will find Golgi bodies, somewhere you will find Golgi apparatus. Both are same thing. Then endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is also called as ER. Okay. So after learning this, one more important topic that we have to discuss, that is cell division. Cell division.
या सेल डिवीजन को कवर करना है, ठीक है। इसी में हमारा पूरा सिलेबस इस चैप्टर का कवर हो जाएगा। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने अगर बोला आपको जो ट्रीज है, जो प्लांट्स है, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी एनिमल्स है, including human being also, they are all made of cells. Is it true? Yes, of course it. All the living forms, life forms, they are made of cells only. Even the single cell organism like amoeba, paramecium, they all are made of single cell only. So single cell can perform their all life activities, जैसे कि हो डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, जितने भी लाइफ एक्टिविटीज है सब वो एक ही सेल के अंदर परफॉर्म करता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एलिफेंट्स मान लो, ह्यूमन बीइंग मान लो, ट्रीज मान लो, ऑल आर मेड ऑफ सिंगल सेल ओनली, इजंट इट? जैसे ह्यूमन बीइंग कैसे बना? एक सिंगल सेल से ही बना, एक सिंगल सेल। क्या वो सिंगल सेल इतना बड़ा बन के हमारा इतना बड़ा बॉडी बना? नो, सिंगल सेल्स डिवाइड हुआ, डिवाइड होके वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट, फिर दो करके चार पार्ट में डिवाइड हुआ, ऐसे करके एक सेल दो में डिवाइड होता है, दो सेल चार में डिवाइड होता है, इस तरह से सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेल डिवीजन है वो दो तरीके से होता है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस, दैट विल बी लर्निंग, ओके। सो नाउ ये है हम लोग का पूरा चैप्टर का ब्रीफली हमने डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे द फर्स्ट सेल के बारे में, दैट इज डेफिनेशंस, ओके। डेफिनेशन ऑफ सेल। सो डेफिनेशन, सेल क्या है? तो सबसे पहला सेल क्या है? सेल इज द बिल्डिंग blocks, building block of all living organism. So building blocks क्यों बोला गया है सेल को? तो जैसे मान लो ये एक वॉल है जो मैंने ड्रॉ किया, और वॉल कैसे बना? बाय कंबाइनिंग द ब्रिक्स, बाय कनेक्टिंग द ब्रिक्स, इसलिए एक जो आप कंपार्टमेंट दिख रहा है ये, दिस आर ऑल ब्रिक्स, और एवरी ब्रिक्स हैज देयर ओन इंपॉर्टेंस, इसलिए उसको कनेक्ट किया, एक के ऊपर एक कनेक्ट किया, तो जाके ये कंप्लीट वॉल बना। तो वॉल बनने के लिए ये ब्रिक्स हेल्प किया, इसलिए। तो वैसे ही जो सेल है, सेल भी एक पूरा बॉडी का, पूरा बिल्डिंग का, पूरा स्ट्रक्चर का एक छोटा सा यूनिट है। सो इसीलिए बोला है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एक है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल का अपना एक स्ट्रक्चर है, और हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज structural and functional unit of life. Okay, one more I have written here, cell is the basic unit of all living organism, we know that, isn't it? So ये हमने समझा है फर्स्ट टॉपिक से ही, cell is the basic unit of all the living organisms. So here we'll complete the video for today, and the next we'll be discussing the discoveries, how the history, we can say history of cell, डिस्कवरी किसने किया, कैसे हुआ, then we'll go through the parts of the cell. Okay, so thank you.